बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी। एक नहीं बल्कि तीन खबरें, जी हां, तीन खबरें तस्दीक कर रही है कि राहुल गांधी को फंसाने या उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुकी है। बकायदा बीच चुनाव से पहले यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं। यह आरोप और फिर उसके बाद लगे वो तमाम आरोप जिसका जिक्र हम करने वाले, लेकिन उससे पहले एक मामला, फैसला 7 तारीख को, नवंबर को सामने आएगा। 7 नवंबर को एक तरफ 7 नवंबर को फैसला आएगा और फिर एक मामले में 11 तारीख को सुनवाई है। 11 तारीख को तीसरी तरफ चुनाव आयोग, जी हां, चुनाव आयोग को शिकायत पहुंची है। एक एक करके हम आपके सामने ये तमाम खबरें रखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 7 नवंबर ये वो तारीख है जब बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका होगा और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो आने वाला होगा। ऐसे में इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वो चर्चाएं क्या हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पर चल रहे इस केस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल पहला मामला क्या है वो देखिए, फिर दूसरे मामले पर आएंगे। पहला मामला, उत्तर प्रदेश के संबल के जिला न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा है और इसका जो फैसला है वो 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। मामला जो है वो हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दायर किया गया था। समझिएगा, आरोप क्या है? आरोप वैसे वही पुराना है कि राहुल गांधी ने देश भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आहत किया और उसके बाद उन पर राष्ट्र विरोधी आरोप लगे, देशद्रोही आरोप टाइप लिखे। वो जो पुराने मामले हैं वही सब है। इसलिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है उस पर भी हम आएंगे। इस मामले की शुरुआत कहां से हुई वो भी जान लीजिए। दरअसल ये बयान जो आप देख रहे हैं ना, इस बयान में बहुत बड़ी कहानी छिपी है। 15 जनवरी को कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, आप देख रहे होंगे। और इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बात कही। वो बात थी कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। बस यही बयान, अब इसी बयान को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। सुन लीजिए, पहले ये बयान सुनिए। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. यहां पर मामला क्या है? यहां पर राहुल गांधी इंडियन स्टेट जो बात कह रहे हैं ना, उनके कहने का मतलब भारतीय राज व्यवस्था से था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब हुआ क्या है? हुआ यह कि जिसके बाद मार्च में संबल जिला न्यायालय में राहुल गांधी को सम्मन जारी होता है। अप्रैल में जवाब दाखिल करने का आदेश सामने आता है। मई में नोटिस जारी हुआ और अगस्त में सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी गई। सितंबर में चंदौसी जिला न्यायालय में अंतिम सुनवाई हुई, यानी कि दोनों तरफ से जिरा हुई और दलीलें रखी गई, दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से, और आखिर में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब सूत्रों की माने तो 7 नवंबर को होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी पर फैसला सुनाया जाएगा, इस तरह की खबर सामने आ रही है 7 तारीख को। और इस केस में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश या तो दिया जा सकता है या फिर शिकायत खारिज की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को बिहार चुनाव से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं उनका कहना यह है कि बिहार चुनाव के वक्त ही इस मामले की सुनवाई हो रही है और इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। अब दूसरे केस पर आइए। हमने कहा ना कि 3 मामले हैं, दूसरे केस पर आइए। दूसरा केस देखिए, आपके सामने खबर है। खबर क्या है कि बिहार में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर में केस दर्ज, 11 तारीख को होगी सुनवाई, यानी दूसरा मामला भी तैयार है। समझिए कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए चारों तरफ से कैसे उसे घेरा जा रहा है। अब यह मामला क्या है वो समझिए। यह मामला है, सुधीर कुमार ओझा हैं, वकील हैं, अधिवक्ता। उन्होंने मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर की है। क्या है मामला कि इनके मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की जिससे उनकी पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसलिए केस दर्ज होना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब 11 तारीख को इस मामले में सुनवाई है। अब गौर कीजिएगा, तीसरे मामले की तरफ आइए। वो तीसरा मामला यह है कि बीजेपी ने बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग से शिकायत की है ना कि राहुल गांधी पर बैन लगाओ, रोको, किसी भी तरह से प्रचार से रोको, क्योंकि
भाजपाई ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने डांस वाला बयान देकर मोदी जी को लेकर उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। यानी मुजरा शब्द से दिक्कत नहीं है भाजपाइयों को, क्योंकि मोदी जी ने तो खुद मुजरा शब्द कहा ना, कई बार कहा। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मगर दिक्कत है डांस शब्द से, मुजरा से दिक्कत नहीं है। ऐसे में 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होगा, दूसरे चरण 11 नवंबर को होना है। 7 तारीख को राहुल गांधी के खिलाफ मामले में सुनवाई होनी है और फैसला सुनाया जाना है। और अगर उसमें एफआईआर दर्ज होती है, सोचिएगा एफआईआर दर्ज होने का अगर आदेश आता है तो 7, 8, 9 और 10 ये वो तारीखें हैं जब राहुल गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाएगा, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाएगी। और ये नैरेटिव कौन गढ़ेगा आप जानते हैं। हालांकि 9 और 10 तारीख को खुले तौर पर चुनाव प्रचार पर पाबंदी होगी, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल तैयार करने में बीजेपी का जो आईटी सेल है वो कितना एक्टिव रहता है। ऐसे में जब राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले की सुनवाई होगी तो फैसला क्या निकलकर सामने आता है, उससे बिहार की सियासत भी बदल सकती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो कई मामलों को लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बकायदा राहुल गांधी के खिलाफ तमाम जिला अदालतों में मुकदमे कर रखे हैं। क्यों? ताकि किसी भी हाल में राहुल गांधी को रोका जा सके। आपको एक बात और याद दिला दें, राहुल गांधी ने इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान, याद करिए, एक बात का जिक्र किया था कि उनके ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा था ना कि भाई मेरे ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं, जितनी भी एफआईआर हो रही हैं या फिर भविष्य में जितनी भी होंगी, ये उनके लिए मेडल के समान है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। राहुल गांधी के खिलाफ तमाम मामले दर्ज हैं और एक बार तो एक मामले की सुनवाई के दौरान, याद करिए, लोकसभा की सदस्यता तक चली गई राहुल गांधी की। राहुल गांधी की सदस्यता गई थी ना, और उनसे घर तक छीन लिया गया था। और इस मामले को लेकर खूब कंट्रोवर्सी हो रही, इसे खूब मीडिया कवरेज भी इस बयान को लेकर मिला था। हालांकि उसके बाद इस फैसले को जो है वो रद्द कर दिया गया था, वो जो फैसला था, और उसके बाद चुनाव होता है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं। मगर जहां तक इस मामले की बात की जाए तो कांग्रेस का तर्क यह है कि जो बयान इंडियन स्टेट को लेकर दिया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने सियासी हमला बोला था, ना कि राष्ट्र या फिर राष्ट्रद्रोह के खिलाफ। यानी बिहार का चुनाव और चुनाव के वक्त हो रही इस फैसले की सुनवाई, इसको लेकर आने वाली खबर एक नया सियासी संग्राम भी ला सकती है। अब क्या सियासी तस्वीर फैसला बदलेगी, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।